हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोगों को बताए थे कि आईटीआई में कौन कौन से बुक पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना पड़ता है, सेकेंड ईयर में कौन बुक पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में, वो भी सेकेंड ईयर के। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई के स्टूडेंट हैं हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बेशक वो गवर्नमेंट आईटीआई ट्रेड हो या प्राइवेट आईटीआई का ट्रेड हो, उनको एक मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप में रखा गया है और एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी ग्रुप में रखा गया है। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है वो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, बता दें आपको मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप में कौन सा ट्रेड आता है। तो इसमें आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, टीडीएम, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मरीन फिटर, पेंटर जनरल, स्पिनिंग टेक्नीशियन, रेफ्रैक्टरी टेक्नीशियन, वेविंग टेक्नीशियन, एरोन्यूट्रिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, मैकेनिक मोटर व्हीकल। दोस्तों, ये सारा जो ट्रेड है ये सब मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप में आता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ट्रेड ग्रुप में जो भी ट्रेड आता है वह इलेक्ट्रिक से ही संबंधित रहता है। जैसे ट्रेड हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोप्लेट, लिफ्ट एंड एक्सेलरेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। दोस्तों, ये सारा जो ट्रेड है ये आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी ट्रेड ग्रुप में आता है। ये दोस्तों ये जो सारा ट्रेड है ना, ये इलेक्ट्रिक से ही संबंधित रहता है। दोस्तों, मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दिए हैं कि आईटीआई सेकेंड ईयर में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है वह दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पहला ग्रुप देख रहे हैं मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप का। इस ग्रुप में जो टॉपिक पढ़ना पड़ता है वो टॉपिक है, पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल एंड डायगोनल स्केल। दूसरा टॉपिक है कोनिक सेक्शन, इसमें इलिप्स एंड पाराबोला पढ़ना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक है स्केच ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, जैसे हो जाएगा डबल नट, कास्टल नट, पिन, ईटीसी। चौथा टॉपिक है स्केच ऑफ फाउंडेशन। पांचवा टॉपिक है रिविट्स एंड रिविटेड ज्वाइंट्स या वेल्डेड ज्वाइंट। और नेक्स्ट टॉपिक है स्केच ऑफ पाइप्स एंड पाइप ज्वाइंट। सातवां टॉपिक है स्केच ऑफ शाफ्ट एंड पुल्ली, बेल्ट, गियर, गियर ड्राइव्स। आठवां टॉपिक है असेंबल व्यू ऑफ, इसमें आ जाएगा आपको वी ब्लॉक्स, बस एंड बियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग विज, मॉप कपलिंग, हाफ लैप कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, ईटीसी। सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइस, जैसे हो जाएगा वाइस ड्राइंग, डिटेल ऑफ टू मैटिंग ब्लॉक एंड असेंबल्ड व्यू। दोस्तों, टोटल 8 टॉपिक है मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप में। दोस्तों, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर यानी कि जो भी मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप से रिलेटिव ट्रेड है उसमें आप पास हो जाइएगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी ट्रेड ग्रुप में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है या सिलेबस है वो है। दोस्तों, ये ग्रुप का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है साइन एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटिव ट्रेड। यानी कि दोस्तों जो ट्रेड से है आप उसी ट्रेड से यानी कि जो भी सिंबल है उसको बनाना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि आपको फ्री हैंड स्केच में आएगा जो ट्रेड है उससे रिलेटिव कंपोनेंट्स यानी कि जो पार्ट पार्ट होगा उसी को इसमें बनाना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डायग्राम, ट्रेड रिलेटेड लेआउट डायग्राम, यानी कि ये भी ट्रेड रिलेटिव से है। चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम,
या ड्राइंग द स्कीम डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। इसमें दोस्तों जो ट्रेड में आपको पढ़ाया गया था अर्थिंग के बारे में वो इसमें आएगा चौथा टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रेड रिलेटेड सर्किट डायग्राम। छठा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ऑफ रिलेटेड ट्रेड। दोस्तों ये जितना भी टॉपिक है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी ट्रेड ग्रुप का। ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें जितना भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड ईयर का। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको बता दिए हैं। अब हम आपको सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों इसमें मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप से हो या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी ट्रेड ग्रुप से हो, इन सभी का सिलेबस सेम ही होता है, एक ही सिलेबस दोनों में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक है आपका इसमें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। दूसरा टॉपिक है फ्रिक्शन लुब्रिकेशन। तीसरा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन इन वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये आपको फ्रिक्शन में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसके बाद टॉपिक है एरिया ऑफ कट। दोस्तों ये आपको मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आउट रेगुलर सरफेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। उसके बाद इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस सर्किल, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्किल। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस सर्किल, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्किल। उसके बाद का टॉपिक है एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू सोल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलजेब्रा। दोस्तों ये भी आपको मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना एंड डिवीजन यानी कि भाग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी ऑफ इंडेक्स या अलजेब्रिक फार्मूला और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये आपको अलजेब्रा में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इलास्टिसिटी। दोस्तों ये आपका साइंस का चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेंथ एंड थेर यूनिट्स एंड यंग मॉडल्स। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट। दोस्तों ये भी टॉपिक है, ये भी आपका साइंस से ही है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट एंड एडवांटेज, डिफरेंट हीट टेम्परेचर प्रोसेस। उसके बाद इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, एननिंग, नॉर्मलाइजिंग केस हार्डनिंग। ये दोस्तों ये जितना भी टॉपिक है आपको हीट एंड ट्रीटमेंट में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये है आपका मैथ का टॉपिक। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद का टॉपिक है सिंपल एंड कंपोनेंट इंटरेस्ट। दोस्तों ये जितना टॉपिक है ये मैथ का है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। दोस्तों ये भी आपका मैथ का ही टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल etc एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड। उसके बाद टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक है ये आपका है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइज से। इसको आप सही से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे पहले हम ड्राइंग का तो बता ही दिए हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं भी ITI के ही स्टूडेंट हूँ। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसके बाद हम ड्राइंग का जो सिलेबस बताए हैं उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर लाने की प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों।